सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीम। हमारा पता क्या हाल है? शुक्र भी शिकवे के अंदाज में। क्या हाल है? कहते बस जी, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा ताकू मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है। देखिए ना, बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तो क्या है? उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत ही रहम करने वाला है। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम। हर वक्त वो खास ज़ौक़, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये ज़ौक़ बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते। बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए। वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पे बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना। तो रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो माँ की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती, मेरा बच्चा। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जरा एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी? सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पे रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं। सुबह से शाम तक ना वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दे, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाए। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीब है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार ही नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे, मेहरबानी करें। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाएं। हजरत उमर का जमाना था, एक नौजवान सहाबी का बेटा मस्जिद जाया करता था, बड़ा नेक था। एक औरत उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, लुभाने लगी। नौजवान था, एक दिन दिल आ ही गया बीबी पे। ईशा की नमाज पढ़ के उसके घर की तरफ जा रहा था कि किसी कारी साहब ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें अता करे। ये आयत क्या सुनी कि नौजवान बेहोश होकर गिरा। किसी ने बाप को खबर दी कि तेरा बेटा बेहोश है। बाप घर लाए, बालों में हाथ फेरा, बेटे क्या हुआ? उसने आंखें खोल के कहा जी मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरा कब्जा पूरा हो गया था गुनाह पे। वो बिल्कुल राजी थी, मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता, लेकिन मैं अल्लाह से डर गया। क्या वाकई रब मुझे 2 जन्नतें देगा? तो बाप ने माथा चूमा का बेटा अल्लाह के वादे बड़े ही सच्चे हैं, बड़े सच्चे हैं। तू ये तसव्वुर कर के अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर डर जा, वाकई 2 जन्नतें देगा। उस नौजवान ने चीख मारी और रूह ही परवाज कर दी। रात को जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए, फरमाया इतना नेक नौजवान था तो मुझे क्यों नहीं बताया?
میں اس کے غسل میں شریک ہوتا, کفن میں شریک ہوتا, میں جنازہ پڑھاتا. حضور بس رات دیر ہو گئی, دفن کر دیا. امام سیوطی نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا, ابن عساکر نے لکھا. حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پیر ہونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بول پڑا, کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں, میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں, اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی, اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں. کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے, بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے, دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے. اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا, بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں, الا ماشاء اللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں. کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں. جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے. اللہ کا خوف سنوارتا ہے, سجاتا ہے. یہ ذہن بنائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. میں نے دعوت دی روٹی کھا لو, کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. آپ فرماتے غریب آدمی تھا, نفلی روزہ. میں اٹھ کے قریب گیا, میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک ہے, ناراض نہ ہو جائیے گا, حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں. کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک, حاجی ہوتے ہیں پر نیک, وہ تقوی نہیں اختیار کرتے, مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے, بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں, میں تو چرواہا ہوں, تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں, کسی اور کی ہے, مالک کوئی اور ہے. تو فرماتے میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا, یہ 300-400 بکریاں, مالک کو کیا پتہ, کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی. غریب آدمی مٹی میں لپڑا ہوا لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی. کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے میں واپس آیا, میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے. پہلے غلام خریدا, پھر بکریاں خریدی, پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی. کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا, تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے. اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں وقتی نیک, لوگوں کے سامنے نیک, ایک ہوتا ہے اصلی نیک. اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا, یکا یک اندر داخل ہوا. السلام علیکم کہا, بندہ بڑا سادہ تھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی, کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے, پہلے کیا بات ہو رہی, آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے, فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا, اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا, تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باجی جانا ہے انشاءاللہ, پھر باجی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا, جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن, اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے.
फरमाते हैं हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ, तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात, हमारे घरों में, हमारी गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी। मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूँ, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करूँ। मैं इंतजार में हूँ, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूँ, दुआ कर दे। बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूँ। कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हज़रत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ, तो कहने लगी तू कब से कह रहा है या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है, तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता, माज़ अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखिए ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूँ दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल, कलेजा, जान, औलाद हर चीज निकाल के रख दी, तो आखिरी जुमला ये था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है, अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है, और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिले, आके कहे कि शुगर का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। वो मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं, वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक जहन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से, मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें? और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता